पैकेट लेयर X.25 में रिस्पॉन्सिबल है कि वो DT टू DT कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो, डेटा ट्रांसफर हो और लास्ट में कनेक्शन जो है वो रिलीज कर दिया जाए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैकेट लेयर है जो कि बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ द नेटवर्क लेयर है हमारे OSI की, तो ये एक पैकेट फॉर्म करेगी और इस X.25 नेटवर्क में इस जो PLP पैकेट है जो कि पैकेट लेयर पैकेट है, उस पैकेट में हम जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कितनी हो सकती है, तो जो इसका फ्रेम साइज होता है वो 64 टू 4096 बिट्स तक का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं, जो कि काफी कुछ सेम है बिल्कुल LAPB के, जो कि HDLC से मिलके बना है। ये HDLC पे बेस्ड एक प्रोटोकॉल है जो कि है लिंक एक्सेस प्रोसेस, और ये भी हम पहले देख चुके हैं कि फ्रेम लेयर भी LAPB फॉर्मेट अपनाता है। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क लेयर का डेटा है लास्ट में बाद में जाना आपके डेटा लिंक लेयर मतलब कि फ्रेम लेयर को ही है। तो यहाँ पर आपके एक जो PLP पैकेट बन रहे हैं उन PLP पैकेट का फॉर्मेट हम यहाँ देखेंगे और उसमें क्या इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। हर एक पर्टिकुलर लेयर, चाहे वो OSI की हो चाहे वो X.25 की हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अपर लेयर से डेटा आ रहा है उसमें अपना कुछ हेडर ऐड कर दे। उस हेडर में इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द वर्क और द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस टू द अपर लेयर। तो यहाँ पर PLP जो है, PLP पैकेट फॉर्मेट जो है वो क्या करेगा, इट विल टेक डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, जो भी डेटा आया इट विल ऐड हेडर इन दिस, ये हेडर इसमें ऐड करेगा। दिस हेडर विल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उसमें 3 तरीके की इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला है। ये वो इंफॉर्मेशन है, पहली है बहुत इंपॉर्टेंट 4 बिट की इंफॉर्मेशन है जो कि है GFI, दूसरी है LCN जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जो कि 12 बिट्स का है, और लास्ट में PTI ये है जो कि 8 बिट्स से लेकर 16 बिट्स तक हो सकता है। सो फर्स्ट विल सी GFI जो कि है जनरल फॉर्मेट आइडेंटिफायर। ये जैसे कि देखा गया कि 4 बिट इंफॉर्मेशन है, तो इसमें फर्स्ट बिट जो है वो क्वालिफायर बिट कहलाती। सबसे फर्स्ट बिट जो है Q बिट क्वालिफायर बिट जो है, इट विल स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इट इज गोइंग टू यूज। आइदर ये PLP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है X.25 पर PLP प्रोटोकॉल, या फिर और कोई हाई लेवल प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। सो बोथ द इंफॉर्मेशन कैन बी अकोमोडेटेड यूजिंग दिस सिंगल 1 बिट। इसमें अगर 0 है तो वो PLP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, और अगर 1 है तो कोई और हाई लेवल का प्रोटोकॉल वो यूज करने वाला है, ये यूज किया हुआ है। नेक्स्ट जो सेकेंड बिट है, सेकेंड नंबर की जो बिट है वो कहलाती है D बिट, वो भी एक सिंगल बिट है, और ये सिंगल बिट जो है D बिट जो कि डिलीवरी से रिलेटेड है। डिलीवरी मतलब आप बेसिकली एक्नॉलेजमेंट देखना चाह रहे हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना एंड टू एंड डिलीवरी के पहले बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी लेना है, तो यहाँ पे डिलीवरी जो है वो उस तरीके का एक्नॉलेजमेंट है। तो अगर DT से DC के बीच में कम्युनिकेशन है तो 0 जो है वो DC, अगर लोकल DC से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बिट 0 सेट होगी, और अगर इसमें 1 सेट है तो इसका मतलब कि जो रिमोट DT है वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है। तो ये दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। फिर लास्ट 2 बिट्स जो है वो 2 बिट जो है वो सीक्वेंस में यूज होती है, सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए। सीक्वेंस नंबर कितने साइज का है, हमको जो भी अपना LCN है उसका जो सीक्वेंस नंबर है उसका साइज जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 बिट्स दी हुई है, या तो ये 0 1 हो सकती है या 1 0 हो सकती है। अगर ये 0 1 है तो मॉड्यूलो 8 यूज किया गया है, इसका मतलब जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 0 से 7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और अगर ये 1 0 है तो जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 से 127 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। सो ये हेडर में एक इंफॉर्मेशन डाली जाती है। दूसरी जो चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम पहले से देख चुके हैं, लॉजिकल चैनल आइडेंटिफायर। ये इंफॉर्मेशन कोई भी वर्चुअल सर्किट हमें इस्टेब्लिश करना होता है तो एक लॉजिकल सर्किट आपको है पूरा इस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए 12 बिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें हर एक नोड पे इस LCN का नंबर जो है ऐड होगा, और वो LCN का नंबर जो है आपके कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का जो फेज है उसी में ये यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ताकि पता हो कि इस नोड से पैकेट जो है आप किस नोड पे जाने वाला है, तो उस नोड का लॉजिकल चैनल
पहले से डिफाइन रहता है, उसके लिए यहाँ पे ये हेडर में इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ लास्ट जो है पैकेट टाइप आइडेंटिफायर, ये किस तरीके का पैकेट हो सकता है, क्योंकि हम ये HDLC पे बेस्ड ही पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेट कर रहे हैं, तो ये जो पैकेट है या तो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन है, या फिर ये अननंबर्ड मतलब सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये पैकेट टाइप आइडेंटिफायर में डाली जाती है, जो कि फिर वापस इसेंशियल है फॉर द कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज, क्योंकि DT टू DT कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और DT टू DT कनेक्शन रिलीज करना इज द वर्क ऑफ पैकेट लेयर। तो यहाँ पर इन्हें इसको PTI को, LCN को और GFI को ये हेडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, कनेक्शन रिलीज के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए। सो ऑल द 3 फंक्शंस मस्ट बी एकोमोडेटेड उसमें, किसमें, हेडर के साथ। वो इन्फॉर्मेशन इस हेडर में ही ये तीनों इन्फॉर्मेशन के साथ वो काम कर पाता है। ना ये जो PLP पैकेट है इनको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बता ही रही हूँ कि आप सिर्फ डेटा नहीं भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेटा के अलावा इन PLP पैकेट में कंट्रोल पैकेट्स भी हो सकते हैं। तो 2 तरीके के पैकेट्स आपके पास पॉसिबल हैं। PLP पैकेट्स आइदर इट कुड बी डेटा और दे कुड बी कंट्रोल पैकेट। अब ये जो डेटा पैकेट है वो तो नोन है भाई, डेटा है DT से दूसरी DT पे जाएगा तो वो आपका डेटा पैकेट है। ये कंट्रोल पैकेट जो है इसको भी आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो फ्लोर कंट्रोल के लिए जरूरी है, जिन्हें हम पहले HDLC में देख चुके हैं, इस तरीके के कुछ कोड जो होते हैं जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी होते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं, जैसे RR रिसीवर नॉट रेडी और रिसीव रेडी एंड रिसीव नॉट रेडी, RNR एंड रिजेक्ट। ये जो है रीट्रांसमिशन के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं रिजेक्ट। तो इस तरीके के जो कंट्रोल फील्ड्स हैं उसमें हम ये इंफॉर्मेशन सिंगल 2-2 बिट्स के हिसाब से हम इसको ऐड कर सकते हैं, और इनका एडिशन क्या करेगा, आपके कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और रीट्रांसमिशन की सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करेगा। और इन्हीं PLP पैकेट्स में कुछ और भी पैकेट्स हैं जो कि यूजुअली, क्योंकि हम पहले से बात कर चुके हैं, फ्रेम लेयर पे भी बात कर चुके हैं कि 3 तरीके की फ्रेम पॉसिबल, I फ्रेम, S फ्रेम, U फ्रेम। तो यहाँ पे ये अननंबर्ड फ्रेम या इन बैंड सिग्नलिंग के लिए ये अदर इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉल रिक्वेस्ट, फिर कॉल नॉट स्टेब्लिश्ड या स्टेब्लिश, ये सारी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है ये आपके अदर इंफॉर्मेशन में या अदर कंट्रोल पैकेट्स में आती है, जो कि जिनको आप डिटेल में HDLC में भी देख सकते हैं। और अगर आप DT टू DT कनेक्शन करना है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा टेबल है जो गिवन है, आप देख सकते हैं उसको। बाकी ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं PLP की, डेटा और कंट्रोल, वो बहुत ही आसान है समझना, जो कि इस पूरे फॉर्मेट में ही रहेगी।